कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। जो लेख चल रहा है 5 प्रकार के मानव, उसमें बात पहले हुई प्रथम कोटि के यानी संत कोटि के मानव की बात हो रही है, और अब ये दूसरे कोटि के मानव की बात कल हुई अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा राजमन ने कि दूसरी कोटि के मानव के लिए हम कह सकते हैं कि ये मानव कोटि के हैं। इस कोटि के मानव स्वयं भी खूब आनंद से रहते हैं और अन्य के लिए भी यही कामना करते हैं कि ये भी आनंद से रहें। स्वयं भी शांति से रहना चाहते हैं, अन्य के लिए भी शांति से रहने को इच्छुक रहते हैं। कुछ शब्दों में जियो और जीने दो को वह अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, और यही भाव लिया गया था कि जो मानव है वो यदि मानव बन के भी रह पाए तो उसके भीतर में संभावना पैदा होती है कि वो संत कोटि का मानव बन पाए या संत की कैटेगरी में आ पाए। संभावना बनी रहती है। यह अलग बात है कि वहां तक पहुंचने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है, किंतु संभावना बनती है कि जो मानव कोटि में ही नहीं पहुंच पाता और भी निम्न कोटि में रहता है, उसके लिए तो संत कोटि तक पहुंचना बड़ा कठिन कार्य हो जाता है। तो ये जो मानव कोटि के मानव होते हैं वो स्वयं बड़े आनंद से मजे में रहते हैं और दूसरों के लिए भी यही सोचते हैं, भाई हाँ ठीक है, ये मजे में आनंद में है, मैं इसको क्यों डिस्टर्ब करूं। किसी से कोई विशेष रखते नहीं, खुद भी आराम से जीते हैं और दूसरों के लिए भी यही कामना करते हैं कि हाँ भाई ये भी आराम से जिए, प्रसन्न रहें, शांत रहें। खुद भी शांति से है, दूसरों के लिए भी शांति की ही इच्छा रखते हैं। ऐसे मानव मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, किंतु ऐसा मानव बनने के लिए भी बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है, समय लगता है। आज कह रहे हैं सुकरात दिन के 12 बजे लालटेन लेकर कुछ खोज रहे हैं। प्रश्न किया गया, क्या खोज रहे हो? उत्तर था, मनुष्य को ढूंढ रहा हूं। मनुष्यों की भीड़ में सूर्य के प्रकाश में लालटेन लेकर मनुष्य की खोज। सुकरात का उत्तर था, इस भीड़ में कोई डॉक्टर है, कोई वकील, कोई धनवान है, कोई निर्धन, कोई अपंग, कोई गाड़ी पर सवार, कोई दुर्बल, कोई बलवान। मनुष्य कोई नहीं। मनुष्य की परिभाषा की सुकरात ने, जिनके जीवन में समता हो, धरती का धैर्य हो, वायु की गति के समान निरंतरता हो, जल की शीतलता हो, अग्नि का ओज हो, आकाश जैसी उदारता हो। तब उदाहरण है सुकरात का। सुकरात एक दार्शनिक हुए हैं, संत हुए हैं, और उनका ढंग कुछ ऐसा था कि लोग जल्दी से समझ नहीं पाते थे, इसलिए वो समझाने के लिए तरह तरह के तौर तरीके अपनाते रहे। तो यहाँ जिसकी बात हो रही है कि एक दिन दोपहर के 12 बजे, यहाँ दोपहर के 12 बजे नहीं लिखा, 12 बजे लिखा हो, तो बाद में क्लियर होता है कि सूर्य के प्रकाश में, क्योंकि 12 तो 2 बार बजते हैं, दोपहर को भी और रात को भी। और लालटेन रात में अगर लेके देख रहा है तब तो ठीक ही कर रहा है, किंतु दिन के 12 बजे लालटेन लेकर क्या खोज रहा है, पूछा किसी ने। तो सुकरात ने उत्तर दिया कि मैं तो मनुष्य को ढूंढ रहा हूं। बोले इतने तो मनुष्य यहाँ पे हैं, भीड़ लगी हुई है, और फिर आप दोपहर के समय में 12 बजे
इस भीड़ में, सूर्य के प्रकाश में आपको लालटेन की क्या जरूरत पड़ गई? बोले सब लोग तो सूर्य के प्रकाश में अपने आप को दिखलाते हैं ना, कि मैं डॉक्टर, मैं वकील, मैं पैसे वाला। गरीब अपने आप को दिखाता नहीं, लेकिन पता लग जाता है कि गरीब है, निर्धन है, कोई अपंग है, कोई गाड़ी पर सवार, यानी उसका जो भी बाहरी रूप है उसी के द्वारा ही मनुष्य की पहचान मनुष्य करता है। उसके अलावा वो क्या कोई मानव है, कोई मनुष्य है? कोई जानता ही नहीं कि मनुष्य होता कौन है, क्या परिभाषा है मनुष्य की। तो सुकरात ने क्या परिभाषा दी मनुष्य की? कि जिसके जीवन में समता हो। अगर समता पूरी तरह से आ गई तब तो संत कोटि में आने के योग्य बन गया वो। धरती का धैर्य हो तो कमी क्या रह गई फिर? और वायु की गति के समान निरंतरता हो। हाँ, यह बात बहुत आवश्यक है। मानव कोटि के मानव को मानव बने रहने के लिए अपने लक्ष्य की ओर गति चाहिए। किस तरह? जैसे कि वायु अनवरत प्रवाहित होती रहती है, कभी रुकती नहीं है, वैसे ही मानव कोटि का मानव यदि संत कोटि तक पहुंचना चाहता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, तो वायु के समान उसकी गति में निरंतरता हो, यानी लगातार वो बढ़ता जाए अपने लक्ष्य की ओर। और यह नहीं कि छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ जाए, चिंता होने लगे। नहीं, अगर आए भी थोड़ी बहुत तो जल की शीतलता हो। जैसे पानी बिल्कुल ठंडा होता है, वैसे भीतर अपने आप ही ठंडक पहुंच जाएगी। थोड़ी सी भी चिंता की, क्रोध की अग्नि आएगी, वो बुझ जाएगी अपने आप। यह भी समझ में आ रहा है। धैर्य होना तो आवश्यक है। धरती के समान धैर्य होने में थोड़ा सा समय लगता है, किंतु बढ़ते भी रहो और धैर्य भी रखो। दोनों चीजों को एक साथ मेंटेन करना कठिन लगने लगता है। वो तो जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाहता है, किंतु फिर भी धैर्य रखने की आवश्यकता पड़ती है। अग्नि का ओज हो। अब अग्नि तो है सबके भीतर, तो परमात्मा ने देके भेजी है, जिसे हम कहते हैं जठराग्नि। तो वो अग्नि कहाँ है? वो अग्नि तो पेट में है। जठर यानी पेट, पेट में वो अग्नि जलती रहती है हमेशा। और जो भोजन हम करते हैं वो कुछ और नहीं है, वो एक यज्ञ है। उस अग्नि की ही सुविधा देते हैं हम भोजन के द्वारा। समझ नहीं पाते हम, किंतु वो जो अग्नि है वो जब तक हमारे ऊपर में ना आए, वो तो स्थूल रूप है। स्थूल की अग्नि है जो हमारे स्थूल शरीर को संभाल के रखती है। क्योंकि यदि किसी की पेट में खराबी आ जाती है तो अग्नि मंद पड़ जाती है। उसीलिए कहा जाता है कि इसको तो मंदाग्नि का रूप हो गया। किंतु उसके हृदय में जो आग लगनी चाहिए, जो एक प्रभु के प्रेम की आग सुलगनी चाहिए, उसी से हो जाता है। उसी से चेहरे पे चमक आती है। यह जो चमक है, कोई अगर स्वस्थ है भी शरीर से, तो भी वो चमक उस चमक के सामने फीकी पड़ जाती है। वो ओज जो होता है प्रभु के प्रेम का, वो जो आग जलती है भीतर प्रभु के प्रेम की, उसकी तो अवस्था ही अलग होती है। और फिर आकाश जैसी उदारता हो। आकाश कितना उदार है, देखता ही नहीं। कौन छोटा है कौन बड़ा है, सबको अपने में समा रखा है। ये ठीक है, ये सब आइडियल कंडीशंस हैं कि हाँ मनुष्य क्या होता है। ये तो इसमें आधे से ज्यादा जो बातें कही गई हैं, जो क्वालिटीज बताई गई हैं सुकरात के द्वारा, वो संत कोटि में हम पहुंचेंगे तब हमारे भीतर कम से कम जीवन में समता
और आकाश जैसी उदारता। ये दो चीजें बहुत कठिन है, ये हम प्रैक्टिकली अनुभव करते हैं। हाँ ठीक है, गति में निरंतरता और धैर्य और शीतलता और ओज, ये सब चीजें फिर भी अनुभव में आ जाती है। किंतु इसीलिए कहा गया ना, जो कल बात हो रही थी, कि आदमी को मयस्सर नहीं आदमी होना। मयस्सर नहीं मतलब उपलब्ध नहीं है उसको इतनी आसानी से, क्योंकि उसकी संगत ऐसी, जहाँ रहता है जिस परिवार में, अड़ोस पड़ोस में, संत की संगत मिलकर भी, सत्संग मिलकर भी कितना वो आदमी आदमी बन पाता है, कितना इन सब गुणों से विभूषित हो पाता है। संत तो विभूषित है, उसके क्या क्या आभूषण होते हैं सब बताया गया। किंतु यह जो चीजें हैं, यह जो गुण है, ये क्वालिटी जब तक डेवलप नहीं होती है तो फिर मानव मानव भी नहीं कहलाता। यही बात यहाँ पर सुकरात के माध्यम से समझा रहे हैं। आगे कह रहे हैं, ऐसा मनुष्य क्या करेगा? दूसरे गिरते हुए मानव को अपने हाथों से उठाएगा, अंधों को रास्ता दिखाएगा, प्यासे को पानी पिलाएगा, भूखे को भोजन कराएगा। मानव कोटि का मानव स्वयं जीवन का आनंद लेता है, दूसरों का भी ध्यान रखता है। उसके कारण किसी का अहित नहीं होता, वह अपने जीवन को मनुष्य की तरह व्यतीत करता है। मनुष्य की तरह व्यतीत करता है, ये तो ठीक है। तो क्या करेगा ऐसा मनुष्य? दूसरे गिरते हुए मानव को अपने हाथों से उठाएगा, यानी वो स्वार्थ परता नहीं होती उसके भीतर, यानी अपने ही स्वार्थ में मगन है, बस मेरा ही पेट भरे, दूसरा भले ही भूखा हो, ये भावना नहीं होती उसके भीतर। मैं तो देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, हाँ क्या रास्ता है, किधर आगे बढ़ना है, कैसे जीवन व्यतीत करने से बहुत आनंद पूर्वक और शांति पूर्वक जीवन व्यतीत किया जा सकता है। तो वो दूसरों को भी उसके लिए रास्ता दिखलाता है आगे बढ़ने का। एक तो अंधों को रास्ता दिखलाना, यानी कोई रास्ते में अंधा मिल गया, उसका हाथ पकड़ के रास्ता पार करा दिया। यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ तो इतने अंधे हैं, आंखें खुली हैं फिर भी अंधे हैं। क्या रास्ता दिखलाएगा? प्रभु के प्रेम और भाव में जीने का रास्ता दिखलाएगा। तब वो मानव कोटि में आएगा और मानव कोटि में आकर के संत कोटि की योग्यता धीरे धीरे प्राप्त करेगा। प्यासे को पानी पिलाएगा। ये तो बाहर सब प्याऊ खोल के बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि हाँ भाई हम तो प्यासे को पानी पिला रहे हैं। ये ऐसी प्यास बुझाए कि हाँ भाई मेरी प्यास बुझी, किसी ने बुझाई, अब मैं भी किसी की प्यास बुझाऊं। तो उसी तरह भूखे को भोजन कराएगा। अकेले ही नहीं सब कुछ ले लेता कि देने वाले ने मुझे इतना कुछ दिया है। अगर किसी कारणवश वो वंचित है उससे, तो उसकी भी सहायता की जाए, उसकी किसी न किसी रूप में काम आ जाए। तो मानव कोटि का मानव स्वयं आनंद लेता है और यही चाहता है कि दूसरे भी आनंद से रहें। तो दूसरे आनंद से अगर नहीं दिखलाई देते हैं तो थोड़ा बहुत उनका ध्यान रखता है कि भाई देखो यह तरीका है आनंद पूर्वक जीवन जीने का। और यह भी ध्यान रखता है कि मेरी वजह से किसी का अहित नहीं हो, किसी को हानि न पहुंचे, कोई परेशान न हो। तो इस तरह जो मानव कोटि का मनुष्य होता है वो अपने जीवन को व्यतीत करता रहता है। आगे है तीसरी कोटि का मानव, पशु मानव है। पशु मानव पशु के समान खाना पीना सोना, बस अन्य किसी बात का विचार नहीं करता। न स्वयं के जीवन के लक्ष्य का बोध है उसे, न अन्य की चिंता। वह स्वार्थ के वशीभूत हो पशु समान जीवन व्यतीत करता है।
जिनके जीवन में न परोपकार की उमंग है, न अपने जीवन के उद्धार की तरंग, जो शुभ विचारों से विहीन केवल देह सुख में आसक्त रहते हैं, ऐसे मनुष्य को पशु कोटि का मानव कहा गया। शरीर तो मानव का और आचरण पशु का, उन्हें कैसे मानव कहा जाए? और इसमें समझा रहे हैं कि तीसरी कोटि क्या है, वो है पशु कोटि का मानव। पशु मानव यानी मानव होकर भी पशुवत जीवन व्यतीत कर रहा है, पशु के समान ही, बस जिसको कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुन, इन चारों में ही अपना जीवन, खाना पीना, सोना, डरना, परेशान होना और बस अपने फैमिली के बारे में ही सोचना, उसके अलावा कुछ नहीं। पशु तो वो भी नहीं सोचता। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, इतने स्वार्थी होते हैं, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं। किसी और बात का विचार आता ही नहीं उनके जीवन में। बस अपने आप को देख लूं, सजा लूं, संवार लूं, खा लूं, पी लूं, सो लूं, मौज मगन कर लूं, बस और कुछ नहीं। वो है ही नहीं, जीवन में कोई लक्ष्य का बोध ही नहीं है। और अगर लक्ष्य है भी तो वो भी भौतिक लक्ष्य है कि ठीक है, किसी का लक्ष्य होता है कि मैं खूब पैसे कमा लूं, तो वो तो और ज्यादा पशुवत जीवन व्यतीत करता है। पशु पक्षी तो कम से कम समय हो जाता है, संध्या हो जाती है तो अपने घोंसले में और अपना जहां उनका रहने का होता है वहां पहुंच जाते हैं। किंतु मानव मानव तो पता नहीं कब तक, जब तक उसका वश चले, बस उसी में लगा रहेगा वो। तो अपने जीवन का उसको लक्ष्य बोध नहीं है कि क्या इसीलिए वो आया इस संसार में मानव बनकर? कुछ पता ही नहीं उसे, ना अपने बारे में सोचता है और ना दूसरों के बारे में। दूसरों की भी कोई चिंता नहीं है कि मेरी वजह से किसी को परेशानी हो रही हो, मेरी वजह से कुछ और बातें, कि भाई ठीक है मैं तो तरक्की कर रहा हूँ, दूसरे का भी कुछ भला हो जाए। बिल्कुल नहीं। वो तो बस अपना ही पेट भरता है, अपनी ही तिजोरी भरता है और पूरा भोग विलासिता पूर्ण अपना जीवन व्यतीत करता है। स्वार्थ के वशीभूत है, पशु के समान जीवन व्यतीत करता है। फिर परोपकार की बात क्या की जाए? है ही नहीं, ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है। ये कोई जिंदगी है? जैसे कटी पतंग है ही नहीं कुछ। न परोपकार की उमंग है कि भाई दूसरे की कुछ भलाई करूं। एक उमंग उठती है भीतर से, उमंग तो सही उठती है, दूसरे की भलाई की जाए। सरकार कितना कर रही है कि नहीं कर रही, हम कर रहे हैं तो लोग बना लेते हैं, एनजीओज बोलते हैं जिसको, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और दूसरे के परोपकार के लिए लग जाते हैं। शुरुआत तो बड़ी अच्छी बात से ही होती है, किंतु फिर वो अपने अहंकार को ही पोषित करने लगते हैं और अपने अहंकार को बढ़ाते बढ़ाते इतने स्वार्थी हो जाते हैं। ये सब हम देखते हैं, इसलिए ये सब मेंशन किया जाता है। उमंग तो आती है परोपकार की, मानव दूसरे की सहायता तो करना चाहता है, वो पशु कोटि में नहीं रहना चाहता, मानव कोटि में आना चाहता है, किंतु उसके पीछे उसका अहंकार, उसका स्वार्थ, वो उसको ले डूबता है। और वो उमंग जो होती है, वो उमंग जो ठंडी पड़ जाती है, तो जो स्वार्थ के वशीभूत होता है तो वो पशु के समान ही जीवन व्यतीत करता है। न उसके भीतर परोपकार की भावना होती है, उमंग होती है, और न ही अपने जीवन के उद्धार की, यानी और कुछ विकास हो, मेरे जीवन का कुछ डेवलपमेंट हो। उसकी दृष्टि में जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जो भौतिक विकास है, वही विकास है, उसके अलावा नहीं। उद्धार उद्धार की बातें क्या सोचता है भाई? गुरुदेव ने तो कहा है गया
उधार की क्या बातें सोचते हो? उधार चुका दो। तुम भौतिक जीवन में भी उधार चुकाने के लिए तैयार नहीं हो, बैंकों से लोन ले लेते हो और भागे फिरते हो देश विदेश। ये हाल है आजकल। फिर जिससे उधार लेके आए हो जीवन, मानव जीवन, तुम्हें तो उसका उधार चुकाना है। और वो उधार अपने आप चुक जाता है जब तो अपने आप ही उद्धार भी हो जाता है। उद्धार करने का एकमात्र तरीका यही है कि जो भी हमारे ऊपर ऋण है वो ऋण से उऋण हो जाए। कई तरह के ऋण बताए गए हैं, तो यहाँ ये सब बातें थोड़ा संदर्भ से अलग हो जाएंगी, किंतु यही बात है कि जो अपना उद्धार चाहता है वो उधार चुकाने में लग जाता है। और जो उससे नहीं चुकता कि भाई कैसे उधार चुकाऊं, मेरे पास तो इतनी पूंजी है ही नहीं, अभी इतनी कमाई है नहीं कि भाई मैं मानव कोटि में भी आ सकूं, मैं तो अभी भी पशु कोटि में ही जीवन व्यतीत कर रहा हूं। किंतु जब वो शरणागत होता है अपने प्रभु के, जब वो पूरी तरह से समर्पित होता है तो एकदम सरेंडर कर देता है। जिसको कहते हैं कि भाई मेरे पास कोई पूंजी नहीं है, अपना दिवालिया घोषित कर दिया, सब कुछ डाल दिया मैंने तो उसके चरणों, मेरे पास कुछ नहीं भाई, मुझसे कुछ ले नहीं पाओगे, मैं तो एकदम खाली हूं, अब जो कुछ भी करना है वो करेगा। तब उधार भी वही चुकाएगा, कोई और थोड़े ही चुकाएगा। किंतु वो जीवन जीना एक मानव कोटि में आने के बाद बहुत कठिन है। अपनी कमाई भी करनी है, दूसरों का भी ध्यान देना है और सब कुछ प्रभु पे छोड़ भी देना है। ये इस तरह अपनी लाइफ को एक बैलेंस्ड वे में, एक संतुलित तरीके से जीना बहुत कठिन हो जाता है। वो तभी आएगा जब प्राणी अपने आप के उद्धार की बातें सोचता है और उस राह पर आगे बढ़ता है। तो जो पशु कोटि के मानव होते हैं, न तो उनके जीवन में परोपकार की उमंग होती है, न ही उद्धार की तरंग होती है, और कोई किसी प्रकार के शुभ विचार नहीं है। सब अशुभ ही सोचेंगे, उल्टा सीधा ही सोचेंगे, और सिर्फ देह सुख में, क्योंकि उससे आगे जाती नहीं है नजर उनकी। और उसको हम साधारण भाषा में कहते हैं, इतना बोल लो उनको, उन पे असर भी नहीं होता है। क्या बोलते हैं साधारण भाषा में? ये बड़ी मोटी चमड़ी के होते हैं, कोई बात असर ही नहीं करती। कितना समझा लो प्यार से, कितना आप तीखे तीर मार दो जुबान से, कोई असर नहीं होता। जो मुहावरा है ना कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस चली पगुराए, भाई हम संत कोटि के मानव तो है नहीं कि संत तो भैंस को भी वेद पढ़वा देते हैं जो हम जानते हैं। हम तो मानव कोटि के मानव बन जाएं तो भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। तो ये अवस्था है पशु कोटि के मानव की। वो उसी में आसक्त रहेंगे, देह बोध में ही जीते रहेंगे, शरीर के सुख को ही सुख मानेंगे, उससे आगे बढ़ते ही नहीं। तो ऐसे मानव का आचरण बिल्कुल पशु के समान होता है। तो इसीलिए उनको पशु मानव कहा गया। उनको मानव कोटि में कैसे रखा जा सकता है? आगे है, चतुर्थ प्रकार के मानव दूसरे का अहित करके भी अपने ही हित का विचार करते हैं, अन्य को हानि पहुंचाकर भी स्वयं ऐश्वर्य के भोग में मगन रहते हैं। ये अधम कोटि के मानव है। तो अधम कोटि वही होती है जो दूसरे का बुरा करके अपना भला चाहता है। जो पशु कोटि का मानव है
वो अपने में मगन रहेगा, उसके लिए दूसरे का बुरा करने की भावना नहीं आती है। हाँ ठीक है, येन केर प्रकारेण अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहता है, किंतु जो दूसरे का अहित करके, दूसरे को हानि पहुंचा के, उसको बुरा करके, वो अपने बारे में ही सोचते हैं, उसका भले ही बुरा हो जाए, क्या हो गया, किसी का मर्डर करवा देंगे, क्या फर्क, हमको तो अपना काम होना चाहिए, हमको तो राजगद्दी चाहिए, जो भी हमारे रास्ते में आ रहा है उसके ऊपर रोड रोलर चलवा देंगे हम तो। ये सब उदाहरण मिलते हैं। वो किस कोटि के हैं? वो अधम कोटि के हैं। तो अपने ही ऐश्वर्य भोग में मगन रहते हैं, खूब पैसा कमा लूं, खूब नाम कमा लूं और अपना उसी में मगन रहूं, भले ही किसी को दूसरों को कितना ही उसके लिए नुकसान उठाना पड़े, कितना ही दूसरे को कष्ट दे करके भी वो अपना काम कर ही लेते हैं। आगे है पंचम प्रकार। असुर कोटि के मानवों को कहा गया जो बिना कारण अन्य को कष्ट देते हैं, जिन्हें सीता नहीं सताती अपितु उन्हें सीता का सौंदर्य सताने लगता है, उन्हें राम की शक्ति सताने लगती है, ऋषि मुनियों की पूजा, सत्पुरुषों द्वारा किए गए सत्कार उनके मन में हिंसा भर देते हैं। ये मनुष्य हैं? नहीं, ये असुर है। तो कहने के लिए तो ये मानव है, किंतु ये मानव नहीं है, ये तो राक्षस है, असुर है। तो किनको कहा गया? जो कोई कारण ही नहीं है। भाई अधम कोटि के जो होंगे वो तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरे का अहित करते हैं, और ये इनका कोई स्वार्थ की बात ही नहीं है, इनका तो नेचर ही है दूसरे को कष्ट देना। और उदाहरण तो रावण का लिया गया है यहाँ पर कि सीता तो नहीं सताती उनको, सीता से बोलने थोड़े गई है उनको, सीता से कोई डायरेक्ट उनका कुछ हुआ थोड़े ही है, किंतु सीता का सौंदर्य सताने लगता है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर में आसुरी भाव भरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ इत्यादि इतने ठूस ठूस के भरे हुए हैं, और अहंकार तो सबसे ऊपर है ही। इसलिए वो बेचैन हो जाते हैं सीता हरण के लिए, रावण की तरह। राम की शक्ति सताने लगती है, करे राम इतना शक्तिशाली, ये हमारे जो राक्षस थे ये इतना ऋषि मुनियों को परेशान करते थे और उनके तप में विघ्न डालते थे, इतना नहीं, उनको बिल्कुल एकदम खा पी के चट कर जाते थे। इतना कुछ आता है रामायण में इसका उल्लेख कि क्या देखा उन्होंने, किस तरह जो ऋषि मुनि तपस्या में लगे हुए हैं, उनकी हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं। ऐसे होते हैं असुर, आसुरी कोटि के मानव। इनको मानव कहना भी उचित नहीं है। तो ये राम की शक्ति इतना शक्तिशाली है, कहते हैं लोग इतना है, देख लूं मैं जरा उसको, वो अहंकार बढ़ता है उनका। तो ऋषि मुनियों की पूजा, सत्पुरुषों के द्वारा किए गए सत्कार, अरे वो तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, किंतु तुम्हारे मन में हिंसा क्यों आ रही है? क्योंकि उन्हें वो पसंद नहीं है, और उन्हें पसंद नहीं और उनकी पसंद नापसंद का कोई ध्यान न रखे, बस वो तो गया मौत के घाट, सीधा उसका सर कलम कर दो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या सिर्फ रावण ही ऐसा हुआ क्या? क्या आज के युग में ऐसे रावण नहीं है? क्या आज रावण का आतंक नहीं फैला हुआ? हर समय में रहते हैं, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता युग हो या कलयुग हो, ये रावण हर समय विद्यमान रहेंगे। और इनका काम क्या? इनका काम जो भी प्रभु की भक्ति में लगा है, जो भी लोगों का भला चाहता है,
जो मानव कोटि में जीवन जीने के इच्छुक है वो उनको जीने नहीं देते, उनका जीना आराम कर देते हैं। तो ये मनुष्य नहीं है, उनको मानव कहना भी उचित नहीं है, ये तो असुर कहलाएंगे, राक्षस कहलाएंगे। आगे है, नर तनधारी को विचार करना है, उसे अपने स्वयं को किस श्रेणी में बैठाना है। नराधम, असुर, पशु, मानव या संत कोटि में भी आना है। ये तो विचार करना है, स्वाभाविक है। नरतन तो धारण कर लिया, दे दिया देने वाले ने, परमात्मा ने, तो विचार खुद को ही करना है कि किस श्रेणी में बैठाना है। तो कौन बनना चाहता है असुर, कौन बनना चाहता है अधम। मानव तो मानव बनना चाहता है, किंतु वो भी इतना आसान नहीं है। तो ज्यादातर मानव तो कुछ हद तक पशुवत जीवन व्यतीत करते हैं और कुछ हद तक मानव का जीवन व्यतीत करते हैं, बस इसी में डोलते रहते हैं। और यदि संतों के संपर्क में भी आते हैं, उनका उन्हें सानिध्य भी मिलता है, तो भी संत कोटि में जाने के इच्छुक बहुत कम दिखलाई देते हैं। उनको पूजेंगे, उनको पूछेंगे, सब कुछ करेंगे, किंतु मैं वैसा बन जाऊं, मैं संत कोटि में आ जाऊं, बहुत कम लोग चाहते हैं। जो पहले भी बात आई कि गुरुदेव तो कहा करते थे कि भाई मैं चाहता हूं आप लोगों को अपने जैसा बनाना, यानी संत कोटि में लाना, किंतु आप आना नहीं चाहते, बनना नहीं चाहते मेरे जैसा, आप तो मुझसे लाभ उठाना चाहते हैं। और जब तक यह सोच नहीं बदलती प्राणी की, तब तक वो संत कोटि में आना तो दूर, हाँ बस जिस तरह होता है, कौन सा खेल, कबड्डी का खेल, जाएगा उस पाले में कबड्डी कबड्डी बोल के, वैसे ही नाम जप करते करते पहुंचेगा उस ओर, किंतु फट से भाग के आ जाएगा फिर से अपने उसी पाले में लाइन छूने के लिए, फिर दुनियादारी में आ जाता है। यह अवस्था है प्राणी की। आना तो चाहता है, बहुत बार भेज भी दिया जाता है, किंतु फिर लौट के चला आता है अपने ही कंफर्ट जोन में, वहीं पर उसको बड़ा आरामदायक लगता है। आगे कह रहे हैं, संत के जीवन में एक बार परमात्मा के आनंद का अनुभव आ जाता है, फिर उसकी दृष्टि में ये लोक परलोक के सारे सुख ऐश्वर्य तुच्छ हो जाते हैं। ये तो स्वाभाविक है, संत हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, परमात्मा के आनंद का अनुभव चाहिए। जब परमात्मा के आनंद का अनुभव आ जाएगा, आनंद तो मिलता है, मानव कोटि के मानव को भी आनंद मिलता है। जो पहले भी कहा कि वो स्वयं आनंद में रहता है, दूसरों के लिए भी यही चाहता है कि भाई वो आनंद से रहे, जियो और जीने दो। किंतु परमात्मा का आनंद, वो आनंद तो कुछ और ही होता है, और वो जिसे अनुभव में आ जाए, स्वाभाविक है वो संत कोटि में आने लगता है। अब उसकी पहचान क्या है, उसकी दृष्टि में यह लोक परलोक ये सब कोई सुख कहलाएंगे ही नहीं, वो सब उस आनंद के सामने तुच्छ हो जाते हैं, वो सुख और ऐश्वर्य सब कुछ। आगे है, प्राणी के मन में प्रश्न उठ सकता है कि हमें भी प्रभु भजन का आनंद मिले तो हम जाने। उनके लिए सत्संग, सदगुरु की वाणी, भजन एक परोसे हुए थाल के समान प्रस्तुत है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार जो भी अच्छा लगे, मन को परमात्मा के साथ जोड़ने का भाव
जो प्राणी मन में लाएगा उसके जीवन में प्रभु की कृपा से भाव की जागृति होगी, उसे प्रभु के विरह का अनुभव होगा। विरह की तीव्रता परमात्मा का अनुभव अवश्य कराएगी। अब इसमें पूरा प्रोसेस समझा दिया है राजमा ने। ये भी प्राणी के मन में प्रश्न उठ सकता है, ठीक है संतों की बात तो अलग है, उन्हें तो परमात्मा के आनंद का अनुभव हो गया और उनकी दृष्टि में तो सब लोगों के सुख जो है कुछ नहीं है उस आनंद के सामने, वो तुच्छ हो जाते हैं। किंतु हमें भी तो ऐसा आनंद मिले तब तो हम जाने ना भाई, कैसे मिलता है ऐसा आनंद, जरा हमें भी तो बताएं आप। तो बता रहे हैं, इसके लिए क्या चाहिए? सत्संग। सिर्फ सत्संग मिलने से नहीं होगा, सदगुरु की वाणी, यानी वो जो वाणी है सदगुरु की, और साथ ही साथ जो कुछ भी भजन कीर्तन या जो भी हमको सत्संग में मिलता है, तो यह एक उदाहरण है कि परोसे हुए थाल के समान प्रस्तुत है। तो खाना तो परोस दिया, खाने की इच्छा तो होनी चाहिए ना, भूख तो होनी चाहिए भजन की, भूख तो होनी चाहिए वाणी के भाव तक पहुंचने की। सिर्फ सत्संग में आने मात्र से ही क्या सब कुछ हो जाता है? थाली परोसी सामने, मुख मोड़ना अच्छा नहीं। ये कविता है कोई, याद आ गई, बचपन में सुनी थी, पढ़ी थी। वो दूसरे संदर्भ में है लेकिन समझने के लिए बहुत सटीक है कि थाली परोसी सामने मुख मोड़ना अच्छा नहीं, काबू में आए शत्रु को छोड़ना अच्छा नहीं। एक बार यदि कोई चीज हमारे काबू में आ जाए, यानी हमारे वश में हो जाए कि हाँ भाई हमारा मन लगने लग गया, ये मन हमारे बातों को समझने लग गया, सही दिशा में बढ़ने लग गया। पहले यही मन शत्रु के समान लगता था, तो थाली तो परोसी हुई है, पहले मन नहीं लग रहा था और हम इसको गाली दे रहे थे, परेशान हो रहे थे, ये क्या मन है, लगता ही नहीं है। लेकिन एक बार लग गया तो तुम्हारे काबू में आ गया। अब इसको छोड़ो नहीं, थाली तो परोसी है, भूख थी तभी तो आए हैं ना, सत्संग रूपी थाली से कुछ भोजन करने के लिए आए हैं। तो चाहिए क्या? वाणी, मन लगे उसमें। ये भजन क्या होता है? मन का भोजन है। वाणी क्या है? इसके साथ जो भाव है वो हमारे हृदय का भोजन है। और इस तरह है जो अपनी अपनी रुचि के अनुसार इस सत्संग रूपी थाली से जो अच्छा लगे उसको ले और यह अनुभव करे कि हाँ भाई मैं परमात्मा के साथ अपना संपर्क स्थापित कर रहा हूं, मेरा मन परमात्मा से जुड़ रहा है। और वो जो जुड़ने का भाव जो भी प्राणी अपने मन में लाएगा कि मैं जुड़ रहा हूं परमात्मा के साथ, सत्संग के माध्यम से जुड़ रहा हूं, सदगुरु की वाणी के माध्यम से, भजन के माध्यम से, तो उसके जीवन में प्रभु की कृपा से भाव की जागृति होती ही होती है। और ये तो हम सबने देखा है और हमारा स्वयं का भी सबका अनुभव है कि सत्संग में पहुंचने मात्र से एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव होता है और गुरुदेव की कृपा से बहुत जल्दी ही किसी न किसी रूप में भाव की अनुभूति होती है, भाव की जागृति होती है। अब उसके बाद क्या चाहिए? भाव की जागृति भी हो गई,
उसके बाद चाहिए प्रभु के विरह का अनुभव, वो भी होगा, प्रभु की कृपा से ही होगा। बात बार बार यही आती है कि विरह जगाए दर्द को, जो गुरुदेव ने एक प्रवचन में भी कहा है कि विरह जगाए दर्द को, दर्द जगाए पीऊ। उसके आगे भी कुछ है कि पीऊ जगावे जीव। तो वो पीऊ जब जागता है उसका प्रिय, तब विरह का दर्द ऐसी कसक होती है, कांटे की तरह चुभता है वो प्रेम, वो दर्द, वो प्रभु के विरह का अनुभव कि बस अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता, अब तो कुछ भी सहा नहीं जाता, क्या करूं कहां जाऊं। हुई होगी मीरा, देखा नहीं हमने, और जरूर उसके पढ़े हैं, सुने हैं, गाए हैं, तो हमें भी अनुभव में आने लग गया। वो मीरा का विरह हमारे भीतर भी जागने लग गया। तब लगेगा कि हाँ, हम परमात्मा के साथ जुड़ रहे हैं, उसका प्रेम हमारे भीतर पनप रहा है। और जितना विरह की तीव्रता होती जाएगी, उतना ही शीघ्र परमात्मा का अनुभव हमें मिलता चला जाता है। इसकी पहचान होनी चाहिए बस। जितना दर्द जागता है, जितना विरह जागता है, उतना ही हमारा प्रिय जागता है। वो दर्द ही है, वो विरह ही है जो हमारे प्रिय को यानी परमात्मा को जगाता है। वो कहाँ है परमात्मा? वो हमारे भीतर है, सोया हुआ है। उसको जगाना है और उसको जगाएगा विरह। और विरह की जितनी तीव्रता होगी, उतनी ही शीघ्रता से वो जागेगा। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं। तो इसमें पूरा का पूरा एकदम स्पष्ट रूप से राजमा ने समझा दिया कि किस तरह एक साधारण मानव जो देखता है संत को और मन में उसकी भी प्यास जागती है, भूख जागती है कि थाली तो परोस दी उसने, मुझे भी वैसा ही आनंद चाहिए, मुझे भी परमात्मा के आनंद की अनुभूति चाहिए प्रभु, जो तुमने अनुभव किया। तो उसके लिए क्या करना, सब समझा दिया। और अंतिम अवस्था यही है, जितनी तीव्रता होती जाएगी उतनी ही शीघ्रता से हम वहां पहुंचते चले जाएंगे। आगे है जो इस लेख का अंतिम पैराग्राफ है। परमात्मा का आनंद प्रभु का नाम लेने में है, प्रभु के दर्शनों की आकुलता व्याकुलता में है। प्रभु के प्रेमी नाम लेते हैं और दर्शन के लिए व्याकुल होते हैं, तो उन्हें व्याकुलता से भी आगे प्रभु प्रेम का आनंद आता है। सहज भाव से परमात्मा की ओर बढ़ने वाले को आनंद का अनुभव होता है। सद्गुरु की कृपा किरण जीवन में आनंद ही आनंद की अनुभूति देती है। उपवन में जाने पर सहज ही पुष्प की सुगंध, फूल की कोमलता का अनुभव होता है। वैसे ही संत कोटि मानव की समीपता, उसकी स्मृति एवं उसकी ज्ञात अज्ञात कृपा मानव को संत भाव से विभूषित करती ही है, करती ही है। करना पड़ेगा उसको, उसकी कृपा को ज्ञात हो या अज्ञात हो, करना पड़ता है। वो भी मजबूर है, मजबूर हो जाता है जब देखता है अपने भक्त को कि अरे इसके भीतर तो आनंद आने लग गया प्रभु का नाम लेने से ही, इतना ये आनंद में मगन हो जाता है प्रभु का सुमिरन करके। और कितने इसकी भीतर प्रभु के दर्शन के लिए आकुलता व्याकुलता है।
उसमें जो आनंद लेने लगता है, परमात्मा का आनंद, कहाँ है वो? प्रभु का नाम लेने में। ठीक है, अभी पूर्णानंद नहीं हुआ, अंशानंद ही सही, आनंद तो अलग है ही, उसकी कैटेगरी अलग है, उसकी क्वालिटी अलग है, अलग अलग क्वालिटी का होता है। जो 100% टंच होता है उसकी अलग क्वालिटी होती है, वो परमात्मा का आनंद है। किंतु है ये वही खरा सोना, अभी पूरा नहीं आया, आएगा। प्रभु के दर्शनों की आकुलता व्याकुलता में आएगा, उस विरह की तीव्रता में आएगा। तो फिर क्या करते हैं प्रभु के प्रेमी? लगे रहते हैं, कब मिलोगे प्रभु तुम, कब दर्शन दोगे मुझे? मैं कितना तुमको पुकारता हूँ, कितना तुमको याद करता हूँ, कितना सुमिरन करता हूँ, कितना तुम्हारा नाम लेता हूँ। और यह जो व्याकुलता उसके भीतर होती है, उस व्याकुलता के आगे प्रभु भी रुक नहीं पाता, उसे आनंद की अनुभूति देता ही है, उसे दिलासा देता ही है, उसके हृदय को सहलाता ही है, बतलाता भी है कि मैं कहीं नहीं गया, मैं तेरे साथ हूं, तू आगे बढ़ता चल। यह व्याकुलता ही तुझे और आगे बढ़ाएगी, और उसमें इतना आनंद मिलता है प्रभु के प्रेमी को, उसके प्रेम का आनंद आता है। और बिल्कुल उसी आनंद को जीते हुए, प्रभु के प्रेम को जीते हुए, वो सहज भाव से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। उसका लक्ष्य क्या है? परमानंद, आत्मानंद, कुछ भी नाम दे, वही उसका लक्ष्य है। तो बड़े सहज रूप में वो आगे बढ़ने लगता है, और उसका आनंद, उसकी क्वालिटी और बेटर होती चली जाती है। और साथ ही साथ अनुभव करता है सदगुरु की कृपा की किरण जो पड़ रही है उसके जीवन में, और वो कृपा आती है, स्पर्श करती है अंतःकरण को, खिल उठता है, प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है, जैसे कि सूर्य की किरण पड़ते ही हृदय के उपवन में फूल खिलने लग गए। ये पूरा अंतःकरण वो एक गुलशन है, और वो गुलशन के माली ने इतना इसको सजाया है, और वही सूर्य बनकर कृपा की किरण दे रहा है, खिल रहे हैं पुष्प, उपवन में सहज ही पुष्प की सुगंध आ रही है, बड़ी सहजता से। ये सुगंध किसकी है? उसके प्रेम की, उसके भाव की, भीतर ही भीतर अनुभव करता है। ये कोई बाहर की सुगंध नहीं है, यह कोई बाहर की कोमलता नहीं है। अपने हृदय में इतने कोमल भाव, इतनी कोमलता उसे अनुभव में आने लगती है कि अरे यही तो आनंद है, और क्या आनंद होता है। आनंद 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 करते हुए चलता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है अपने परमानंद की ओर, उस लक्ष्य की ओर। और कौन लेके आया? वो संत कोटि का मानव, संत स्वयं, जो कभी मानव था, उसने भी इसी प्रकार के अनुभव किए, और उन अनुभवों को हम तक पहुंचाया, हमें जगाया, उस प्रेम को, उस विरह को, और तब हम उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। और वो संत कोटि के मानव की जितनी भी हम समीपता लेंगे, जितना हमारा उसके साथ संपर्क बना रहेगा, उसका सानिध्य बना रहेगा, उसकी याद के द्वारा, उसकी स्मृति के द्वारा। किसकी स्मृति? ये कोई व्यक्ति की स्मृति नहीं है, संत कोई व्यक्ति नहीं होता। उसकी याद में क्या है? वो अनुभव
जो वो दे रहा है, उन यादों को वो जीता है और उन यादों को जीते जीते ही वो आगे बढ़ता चला जाता है। साथ ही साथ उसकी ज्ञात से अज्ञात से कृपा होती रहती है। बहुत बार तो दिखलाई पड़ता है कि ज्ञात में किसके माध्यम से इसको निमित्त बनाकर वो हम पर कृपा कर रहा है। बहुत बार दिखलाई नहीं पड़ता, अज्ञात से यानी सीधा सीधा हमको पता भी नहीं लगता और काम हो जाता है। नहीं तो हम ढूंढते हैं कारण, कृपा का कारण। अरे किसने कृपा की? कृपा तो उसी ने किया है, लेकिन कुछ तो कारण होगा ना उसका। अच्छा, सुबह मैंने याद किया था, हाथ जोड़े थे तो मेरा काम बन गया आज। कारण में डाल देते हैं। अरे उसकी कृपा तो अहेतुक है, अनुपम है। तो भजन की पंक्ति याद आ रही है अभी कृपा पर कि तेरी कृपा अहेतुक अनुपम, आत्मिक अनुभव ही पहचान, कर्ता कर्म का मर्म समझकर कारण में क्या बांध दिया। हम उसकी कृपा को कारण में बांध देते हैं। अकारण है, अहेतुक है। और जब तक आत्मिक अनुभव न हो जाए उसकी कृपा से, यानी उस परमानंद की अनुभूति न हो जाए, आत्मानंद की अनुभूति न हो जाए, तब तक हमको समझना चाहिए कि अभी कृपा और मिलनी बाकी है। और वो उसकी फाइनल कृपा होती है, 100% वही होती है, इसमें कोई संदेह है नहीं। उस वक्त एकमात्र उसका कृपा रूप रह जाता है, जिसको गुरुदेव कहते हैं कि पुरुष कृपा करता है, प्रकृति तो पूजा उपासना करती है। तब जाकर हमारी पूजा संपूर्ण होती है, उपासना संपूर्ण होती है। पूरी की पूरी प्रकृति, स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति उस पुरुष में समा जाती है और रह जाती है केवल मात्र कृपा। उस अनुभव को जब प्राप्त करता है प्राणी, तब अपने आप को संत भाव से विभूषित पाता है। यह उसकी कृपा मेरे भीतर मेरे बाहर पूरी तरह उस कृपा से ओतप्रोत हो जाता है मानव, और संत भाव से विभूषित करती ही है। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। करेगी, करती है, करती ही है, पॉजिटिविटी है। यानी ये रिजल्ट कभी गलत होता ही नहीं, कोई संदेह है ही नहीं, किसी प्रकार का संशय है ही नहीं, करती ही करती है। बस यही पूरा कर। नीतू गुप्ता। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छे से समझा रहे हैं सब कुछ। बस यही मन में आ रहा था कि गुरुदेव को ध्यान में रखते हुए हमें आज के समय में किस कार्य की ओर अग्रसर होना है, क्या कार्य है जो हमारे लिए हमें निरंतर गतिशील बनाता है। बीवी जी का भजन याद आ गया मेरे को तो, कि करना नहीं है कुछ भी काम, छोड़ दे तू अपना नाम, धर ले गुरु चरण का ध्यान, जाग जाग मन तू जाग, जगा रहे हैं सतगुरु आप। बस यही है, कुछ करना नहीं है, सब उस पे छोड़ दो और सिर्फ एक निमित्त मात्र बन के कार्य करते रहो। यही है शरणागति का मूल मंत्र। ठीक है, ठीक। हाँ अजय बंसल। हाँ हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये मिलता जुलता ही प्रश्न है कि जो अक्सर आप बोलते हो कि 10% जो हमारे हाथ में है, तो हम वो करना ही है, और वो भी जो हम कर रहे हैं उसकी कृपा से ही हो रहा है। तो वो तो हाथ पैर मारने में, वो तो जो बुद्धि है चलानी है उस 10% को, और फिर कृपा होगी।
पुरुषार्थ तो करना क्या है, कभी कृपा बरसेगी। ठीक है, वो तो समझ में आ गया, थोड़ी आवाज धीरे थी, समझ में आ गया। करना है, अभी कहा ना, करना नहीं है कुछ भी काम, छोड़ दे तू अपना नाम। तो अपना नाम छोड़ना भी इतना आसान तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो भी तो एक काम ही हुआ ना। यदि इस बात को हम विश्वास करते हैं कि नहीं, मुझे अपना नाम नहीं चाहिए, बस तेरा नाम हो, अगर हो तो। मेरा नाम तो है ही नहीं, कोई पहचान ही नहीं है मेरी। तुम्हारे नाम से जान जाते हैं लोग, मैं वो खोई हुई चीज हूं जिसका पता तुम हो। तो अपना नाम छोड़ दें, उसमें 100% लगा दें अपना, अगर ये विश्वास है तो। जो भी हमें लगता है कि हाँ भाई हमें करना है, 10% हमारे हाथ में जो भी है वो करें। हमें लगे कि नहीं अभी पूरी तरह से यह नहीं हो पाया, उसमें लगे। इधर उधर भटकने की बजाय लक्ष्य अपना बहुत जरूरी है कि हम यदि मानव कोटि में भी आ गए, जो आज लेख में है मेन चीज, कि हम यदि मानव कोटि में भी अपने आप को समझते हैं और हम किसी का बुरा नहीं चाहते, जियो और जीने दो की पॉलिसी पे चलते हैं और यह सोच के रहते हैं कि भाई हमें आनंद मिला है, हम दूसरों को भी उस आनंद की अनुभूति कराएं, हमसे जो बन पड़ता है हम करें, होता है तो ठीक है। लेकिन हमको अपने में भी तो कुछ लक्ष्य होगा, या हमें सिर्फ मानव कोटि में ही रहना है? हमें भी तो संत कोटि की ओर आगे बढ़ना है। वो लक्ष्य लेके हम जब करते हैं कुछ, तो ऑब्वियसली उसमें आपको अपना 100% देना पड़ता है। ठीक है ना? हाँ भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम। तनुश्री शर्मा, आवाज धीरे है, थोड़ी जोर नहीं करो। प्रणाम भैया, अभी ठीक है? हाँ, अभी थोड़ी बेटर हो गया। हाँ, ये आज क्लास पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन आई कि परमात्मा का आनंद प्रभु का नाम लेने में है। तो जैसे बीवी जी का सॉरी माँ का एक भजन भी है कि सुमिर सुमिर बमन गावे, उसमें कि नाम में बसते राम। तो ये नाम का क्या महत्व है? जिसको कुछ नहीं आता है उसके मन को टिकाने के लिए नाम दिया जाता है। जो प्राय हम लोग सुनते हैं ना कि गुरु एक नाम देता है, वो किस लिए देता है? नाम जप के कम से कम आपका जो मन है वो जो इधर उधर भागता है वो टिके, एकाग्रता लाने के लिए है नाम। अब धीरे धीरे वो नाम लेते लेते आपको यदि नाम के साथ में कुछ भाव जुड़ता है, कुछ प्रेम होता है, तब तो आगे बढ़ती है बातें। नहीं तो जो कबीर कहते हैं कि भाई, अब मुझे पूरा दोहा याद नहीं उनका, कि हाथ में तो माला चल रही है और मुंह में नाम चल रहा है, मनवा तो चहुदिशी फिरे, ऐ तो सुमिरन नाही। वो तो सुमिरन नहीं होता है, मनवा नहीं, मनवा टिकना चाहिए, इसलिए नाम है। यही है। तब धीरे धीरे आपको आएगा नाम सुमिरन में आनंद, प्रेम से जुड़ेंगे तब होगा कि सुमिर सुमिर मन बावरे, सुमिर प्रभु का नाम। प्रभु का नाम लेते ही आपको प्रभु के गुणों की अनुभूति होनी चाहिए। उसके साथ जो आपका प्रेम और भाव का संबंध है उसको सुमिरन करना है, उसको याद करना है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा प्रभु मेरे साथ, उसका प्रेम मेरे साथ, उसका भाव मेरे साथ। तो नाम एक तरह का संपर्क सूत्र है जो जोड़ता है, हमें याद दिलाता है कि तू उसकी संतान है, तो अपने आप को अनाथ मत समझ। ठीक है? हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। गीता पूर्णा। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार। अभी जो आवाज ठीक से नहीं आ रही है। और जो जैसे गुरु ने नाम दिया, वो हम नाम। हेलो, हाँ प्रणाम भैया। नहीं, आवाज थोड़ी कट रही थी, कट रही थी। हाँ, अभी आ रही, बोलिए बोलिए।
हाँ आ रही है। हाँ अभी मैं अभी लास्ट में जो तनुश्री जी ने पूछा, तो जैसे आपने बताया कि जैसे हम मन को कंट्रोल करते हैं, फिर परमात्मा की का नाम लेते हैं, मन को नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। मन का मर फिर इनकी अनुभूति, इसी को सहज भाव कहते हैं। हेलो, इसको सहज भाव क्या बोले? आवाज कट रही है ना आपकी, बीच बीच में आवाज आई नहीं। आप संक्षेप में बोलिए क्या है, समझना क्या चाह रहे हैं। नहीं आ रही है आवाज। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। यार अब समय भी होता जा रहा है, कल बात करिएगा आप, कोई बात नहीं है, है ना। आज तो पूरा करते